हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल संसाधन वाले चैप्टर से, यानी वाटर रिसोर्सेस वाले चैप्टर से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जल पुनर्भरण के दो माध्यमों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, पहला है हैंडपंप द्वारा पुनर्भरण, दूसरा है परित्यक्त कुओं द्वारा पुनर्भरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। आंसर देखिए इसका, सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुएं, नहरें, तालाब आदि। ठीक है, इन्हीं प्रकार से और अब तो आप बम्बा वगैरह भी होते हैं, लेकिन अब ट्यूबवेल वगैरह भी आप लिख सकते हैं इसमें, और भी जो अपनी इच्छा से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, किसने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था। तो आंसर देखेंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल के कोई दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो जल के दो उपयोग आप आसानी से लिख सकते हैं। जल के दो प्रमुख उपयोग हैं पीने एवं घरेलू कार्यों में तथा सिंचाई में। घरेलू यानी घर में होने वाले कार्यों को घरेलू कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुड परियोजना महानदी पर स्थित है, और ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, अब ओडिशा भी बोलते हैं, कोई उड़ीसा भी बोलते हैं पुराने हिसाब से, है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो आंसर देखिए, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। कहाँ पे है ये? मौसिनराम मेघालय में पड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं पे मेघालय में कहाँ पे वर्षा किस राज्य में होती है, तो मेघालय आ जाता है ऑप्शन में। और मेघालय के कोई शहर है ये मौसिनराम, कुछ भी होगा वहाँ, तो वहाँ पे ये मौसिनराम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। ठीक है, सतलुज नदी यानी लुधियाना में ये पड़ती है सतलुज नदी, और हम ये भी कह सकते हैं कि लुधियाना सतलुज नदी पर बसा हुआ है। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये दामोदर है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी पर। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा क्यों हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा क्यों हैं। आंसर देखिए, हिमालय से पिघलने वाली बर्फ के कारण इन नदियों में नीर यानी जल का सदा प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहना, किसी चीज का प्रवाह बना रहता है, अतः इन्हें सदा नीरा नदियां कहा जाता है। यानी इनमें साल भर जल अपना सदा बाहर बना रहता है, यानी हिमालय पे जो बर्फ पिघलती है उसके कारण वहां से पानी पिघल पिघल के इन नदियों में आता रहता है, यानी पानी का जो जल का जो प्रवाह है वो बना रहता है, जिसके माध्यम से इन नदियों को सदा नीरा नदियां कहा जाता है। यानी सदा नीरा यानी सदा इनमें नीर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, यानी बांध द्वारा, भाई बांधों के द्वारा ही तो बिजली बनती है, तो वो सब बहुउद्देशीय परियोजना में ही आता है। बाढ़ पर नियंत्रण करना, यानी पानी कभी अधिक ज्यादा, इस प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण होता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या है कि बहुत सारी
उद्देश्य होते हैं इन परियोजनाओं के, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के, जिनसे कि बहुत सारा हम इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे आगे इसमें बताया गया है सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास करना, ये भी सब हो जाएगा। मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन यानी मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। अगला है भूक्षरण पर प्रभावी नियंत्रण करना। भूक्षरण जैसे मिट्टी का कटाव हो गया भाई, एक मिट्टी जैसे यहाँ से कट के वहां पे बहेगी चलेगी, तो इसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला है उद्योग धंधों का विकास करना, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह को इससे फायदा हो सकता है। अगला है आंतरिक जल परिवहन का विकास करना, ठीक है, यानी जल के अंदर जैसे कि आप नाव वगैरह, अपना जहाज वगैरह, जो भी सीप वगैरह यूज कर सकते हैं। दलदल सुखाना, बिल्कुल ठीक है जी, दलदल भी नहीं हो पाएगा, इससे दलदल सूखेगा। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, यानी पीने के लिए शुद्ध पानी हमको अवेलेबल हो जाएगा बहुउद्देश्य परियोजनाओं के थ्रू। कमांड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, यानी सबका विकास होता है इससे। और भी आगे बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।